कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे रविंद्र जी के पास। मैं एक बार साहिल आपके पास लौटूंगा। साहिल, आपके पास इसलिए मैं लौटकर वापस आ रहा हूँ कि जो सवाल उठा, बड़ा कारण हमने जो किशोर हैं उनके हाथों में गाड़ियाँ दे दी हैं। एक एक्सीडेंट के, सिटी एक्सीडेंट्स के बड़े कारण हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि हम शायद ड्राइविंग लाइसेंस को आज तक एक कैटेगरी में रख पाएँ। शहर में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति को हाईवे पे कैसे गाड़ी चलानी है, ये डिसिप्लिन और रूल हम उसको नहीं सिखाते। नहीं सीखता वो, जब तक वो रोड टच नहीं करता, जब तक वो हाईवे पे जाता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करता है। इनफैक्ट मैं लाइसेंसिंग प्रक्रिया से नाखुश हूँ। आप जितनी भी डेवलप्ड इकनॉमीज़ हैं, वहाँ के लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है उसको आप अगर देखेंगे तो देयर इज़ अ टेस्ट विच इज़ डन बाय MVI, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। यहाँ पे जो टेस्ट है उसमें 8 बनाना और 7 बनाना और पत्थर के बीच में से निकालना है, विच इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स, विच इज़ वेरी ओल्ड। सिमुलेशन टेस्ट होना चाहिए उस पर बाकायदा। इट शुड बी अ टाइम डिटेल्ड, नॉट अ 2 मिनट टेस्ट। इट शुड बी अ हाफ एन आवर बिल्कुल क्लास। बिल्कुल, आप जो बात करें उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। नेहा, आपके पास इसलिए आपके साथ उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे जानकारी है कि शायद हमारे भी बहुत सारे लोग रहते होंगे कि यूएस में जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलना उत्सव का माहौल होता है, और यहाँ आप घूमते घूमते जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले आइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लग रहा है क्योंकि वहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है वो अपने आप को एक विनर समझता है कि मेरे हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस है। और यहाँ तो आप आरटीओ तक घूमते हुए जाइए, एक दलाल को पकड़िए, कुछ पैसे दीजिए, आपको टेस्ट भी 8 भी नहीं बनाना, ये तो 8 बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि फॉरेन में तो क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर रिटन टेस्ट होते हैं, आपको क्लियर करना होता है, आपको ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पे टेस्ट देना होता है, तब जाके कहीं आप उसको ऑब्टेन कर पाते हैं। बट यस, यहाँ पे तो जैसे रेवड़ियाँ बढ़ती है उस तरह से बढ़ता है लाइसेंस। तो नीड ऑफ द आवर तो यही है कि यहाँ भी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक होने चाहिए ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे लीस्ट हो और कंप्यूटराइज रिजल्ट निकले। तो उसमें क्या क्लैरिटी भी रहेगी कि आपने ये गलती करी, और उसको प्लस ट्रेनिंग से भी अटैच करना चाहिए। आप ट्रेन होके फिर वो टेस्ट दे सकते हैं ट्रैक पे। चलिए थोड़े से हादसों और उनकी जिम्मेदारियों पर हम आते हैं। डॉक्टर मोदी, आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप डील करते हैं इन हादसों को। 90% जो अभी चाहे एक बात हुई, ड्रिंक एंड ड्राइव की बात हुई या और किसी कारण से, 90% केसों को आप कैसे देखते हैं? आखिर जिम्मेदार क्या होते हैं 90% केसों में? 90% जिम्मेदारी एक हाई स्पीड, सेकंड अल्कोहल, ये मोरलेस मेजर कॉज ये निकलते हैं। बट मैं आपको एक इस मामले में मेरा जो सजेशन है कि क्वालिटी ऑफ सड़क भी इम्पॉर्टेंट फिगर है। क्वालिटी ऑफ सड़क बेटर होनी चाहिए। दूसरा, अपन ये जितने ड्राइविंग लाइसेंसेस वगैरह इन पे बात कर रहे हैं, इन सबसे पहले एक आदमी में भय होना चाहिए कि वो रोड पे कोई चीज़ चला रहा है तो उसको सरकार चेक कर रही है। CCTV कैमरेज रोड्स पे चेक लगनी चाहिए। इन CCTV कैमरेज से चेक अगर रहेगा तो कोई अनड्यू ड्राइविंग या कोई गलत ड्राइविंग तुरंत उसको नोटिस मिलेगा। तब शायद हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दहशत पैदा होगी। CCTV फुटेज की तो स्थिति है कि पुलिस लोगों से खंगालती है। होटल से CCTV फुटेज लिए जा रहे हैं कि उसने शराब पी थी या नहीं पी। निश्चित है, ये मैं इस बात के लिए आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर एक प्रॉपर सिस्टम, जैसे आप दुबई में देखिए, अगर सिस्टम जाता है, दुबई में कार व्हीकल के क्रॉस करने से उसका ये टोल टैक्स कट जाता है। व्हीकल के मात्र क्रॉस करने से उसके अकाउंट से उसका टोल टैक्स कट जाता है। कैमरेज इतने प्रॉपर होने चाहिए, सिस्टम इतना प्रॉपर होना चाहिए कि ताकि हर ड्राइवर को, हर मोटर जो गाड़ी व्हीकल चला रहा है, उसमें एक दहशत हो कि मुझे कोई अनोखी आंख देख रही है। तो निश्चित है उसकी स्पीड भी कंट्रोल होगी और कम से कम अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करके नहीं चला। हाई स्पीड के और एक्सीडेंट के मामले, रामप्रकाश जी, हाईवे ज़्यादा, क्योंकि हाईवे में आंकड़े बढ़ जाते हैं, मौतों की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पर जैसे ही एक बस और एक ट्रक की टक्कर होती है, सीधे 8-10 कैजुअल्टी होना एक सामान्य सी बात हो जाती है। तो हाईवे पर भी ये मॉनिटरिंग और टेस्टिंग, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी निश्चित रूप से बड़े वाहनों की है, ट्रक वालों की अपने आप से ज़्यादा जिम्मेदारी है, बड़े बसों की अपने आप से ज़्यादा जिम्मेदारी है। मेरा इस पे ये सुझाव है कि मैं आज के सुझाव पर आऊँगा, लेकिन जिम्मेदारी की बात कीजिए। नहीं, जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से जो बड़ा होता है उसकी ज़्यादा होती है। छोटे व्हीकल को अगर देखते हम, लापरवाहियाँ भी होती हैं, और जब कभी भी कोई ट्रक से या बस से एक्सीडेंट होता है तो क्षति भी ज़्यादा होती है और जान माल का नुकसान भी ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आज की तारीख में जितने भी हमारे हाईवे हैं, ये सारे के सारे जो है टोल सिस्टम से बन रहे हैं, BOT से बन रहे हैं।
तो उनके ऊपर कोई ना कोई संसाधन हमें करना पड़ेगा, कैमरों का भी संसाधन करना पड़ेगा, स्पीड को चेक करने का भी होना चाहिए। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि कहीं ना कहीं कानून का बहस जब तक नहीं होगा, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ओवर स्पीड हूँ और मशीन ने मुझे पकड़ लिया और अगले नाके के ऊपर मुझे पेनल्टी होती है या मेरा लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, अगले नाके पे आपके 100 रुपए जरूर निकल जाए। हाँ नहीं, आज की स्थिति नहीं आज कर की रहा, स्थिति तो अगर ये है। मशीनरी से वो चेकिंग होगी और वो सारे के सारे काम होंगे तो निश्चित रूप से इस चीज़ के ऊपर बहुत हद तक रोक लगे। पारस जी आप ड्राइविंग सिखाते हैं, जनरली होता क्या है कि 20 दिन की आपकी ट्रेनिंग के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम ड्राइवर बन गए हैं, और वो 20 दिन आपसे गाड़ी सीखता है, 1 महीने शहर में चलाता है और 1 महीने 20 दिन बाद वो जयपुर दिल्ली हाईवे पे दिल्ली तक का सफ़र कर ले। 21 डेज का हमारा कोर्स होता है, उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। उसके बाद मेरा सवाल दूसरा है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये ड्राइविंग जो सीखते हैं लोग, जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, उनको ये बताना भी, ये अवेयरनेस भी जरूरी है कि आप शहर की ड्राइविंग कर रहे हो, हाईवे के नियम अलग होते हैं। बिल्कुल हाईवे में लोग अगर ट्रक वाला आगे का अगर राइट साइड की इंडिकेटर दे रहा है तो वो उसको मुड़ना मान लेता है, जबकि वो उसको पास दे रहा होता है। बिल्कुल 90% एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं। हमारे मोटर ड्राइविंग स्कूल में रूल्स रेगुलेशन फॉलो बिल्कुल कराते हैं 21 डेज में, और ऑन ट्रैफिक रूल्स पूरा मूवमेंट करा के उसको देते हैं। जैसा सेमुलेटर पर भी ऑन रोड बाईपास का जैसे ट्रैफिक का पूरा ज्ञान देते हैं, और धीरे धीरे इन ट्रैफिक रूल्स में जितना भी एक्सीडेंट में ड्राइविंग स्कूल के सीखने के बाद में कम एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, और लोगों में जागरूकता आ रही है ड्राइविंग स्कूल से सीख करके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। चलिए मोदी जी, मेरी बात से आप सहमत हैं? मैंने जो कहा मेरी बात से सहमत हैं आप कि 90% जो निजी वाहनों से हादसे होते हैं उनके कारण ये होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, हम गाड़ी चलाना जानते हैं, हम हाईवे पे चला सकते हैं। इसमें मैं आपको एक ही बात करूंगा कि ये ड्राइविंग के जो भी स्कूल्स हैं इन पे चेक लगना चाहिए, इनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और सरकार द्वारा बाकायदा कंट्रोल रहना चाहिए, और अच्छे ट्रेनिंग स्कूल्स रहनी चाहिए। उनको ट्रैफिक नियमों की जितना ड्राइविंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रैफिक नियम भी उनको उतनी स्टडीज़ करानी चाहिए। चलिए पीछे मैं चलता हूँ, पीछे कुछ कह रहे हैं, फिर आपके पास आता हूँ पारस जी। हाँ बोलिए आप। हमारे डिपार्टमेंट आरटीओ से रिकॉग्नाइज होते हैं ये मोटर ड्राइविंग स्कूल, और समय समय पर हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति चेक करते हैं 1 मंथ के अंदर, और साल में एक बार रूल्स यातायात के बारे में, ज़बरदस्त ट्रैफिक इसका यातायात के बारे में पूरे पब्लिक को जागरूक भी देते हैं। नहीं, ये चलिए मैं मान रहा हूँ आप ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन क्या इसकी गारंटी दे सकते हैं कि देश भर के ड्राइविंग स्कूल ऐसा कर रहे हैं? क्या छोटे जिलों में, छोटे कस्बों में खुले ड्राइविंग स्कूल ऐसा कर रहे हैं? ड्राइविंग स्कूलों में कम हो रहा है, लेकिन आप जयपुर जैसे राजस्थान के जयपुर मोटर ड्राइविंग स्कूलों में तो पूरा डिपार्टमेंट का पूरा रुझान है। पर मंथ 1-2 मंथ में एक बार ड्राइविंग स्कूल चेकिंग हो रही है, हर इंस्ट्रक्टर की हो रही है। किस तरीके से हम लोग, सबके पास सेमुलेटर हैं, गाड़ियां हैं, किस तरीके से आप यातायात के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है सर। चलिए पीछे कुछ कह रहे थे, खड़े हो जाइएगा प्लीज। सर मेरा ये कहना है कि एक्सीडेंट की बात अपन सभी करते हैं, जो अभी लॉ है एग्जिस्ट करता है उससे कोई भी प्रिवेंशन नहीं हो रहा और बढ़ रहा है उससे। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। वी हैव टू मेक ए हिस्ट्री कि दीज आर द रूट कॉज, और वी हैव टू वर्क हाउ टू प्रिवेंट। आपको क्या लगता है कि बड़ा रूट कॉज क्या है? रूट कॉज के अंदर मेरा ये सोचना है कि अभी अपन 18 ईयर्स की बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं अपन, जबकि मेरे हिसाब से ये कि जो एजुकेशन है वो 3rd-4th क्लास से ही चालू हो जानी चाहिए कि ड्राइविंग क्या चीज़ होती है, अवेयरनेस क्या होता है, रोड रूल्स क्या होते हैं। जब ही जो लेवल जो है इम्प्रूव होगा। अदरवाइज आजकल घर परिवारों में अगर छोटा बच्चा जल्दी गाड़ी चलाता है तो उसको फैशन गाड़ी माना चलाने जाता की है। बात नहीं है, फैशन माना जाता है कि हमारा बच्चा 10th में और अभी से हम नहीं, आपको नॉलेज है, रोड रूल्स मालूम है, रोड को कैसे क्रॉस करना है, किस टाइम क्रॉस करना है। अगर आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको रोड क्रॉस करने का तरीका एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं आप। दूसरी बात ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रूट कॉज ये हो सकते हैं। मैं लौटता हूँ आपके। हाँ सेकंड और ये कहना चाहूँगा आपको कि रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक रूल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि रोड क्रॉस कर रहा है गाड़ी रोकनी है आपको, ओनली क्रॉसिंग पे रोकना है, ये रोकना ठीक है। लेकिन लिखा है, लेकिन नियम है कि सड़क पर अननोइंगली है, नियम है उसकी है कि वो एक्सीडेंट नहीं करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और नियम है कि सड़क पर पैदल चलने वालों का पहला अधिकार है। उधर पीछे चलता हूं मैं जी।
ये नियम है लेकिन पालना नहीं होती। मैं नियम की बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है जिसके बारे में आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट जो हाईवे में होते हैं उसका सबसे बड़ा कॉज है सवेरे 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो व्हीकल चलता है उस व्हीकल को प्रॉपर नज़र जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं रखेगी, क्योंकि उस पीरियड में ड्राइवर को नींद आ रही होती है। हो सकता है वो ड्रिंक किया है, हो सकता है नहीं क्यों, लेकिन 90% जो पॉसिबिलिटी है वो रात के 3 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे के बीच में हाईवे पे एक्सीडेंट हो। देखिए एक बात मेरा सवाल है, ड्यूटी पुलिस वालों की होती है 3 बजे से 7 बजे तक थाने के रोजनामचे में पुलिस वाला ड्यूटी पर होता है। रोजनामचे में पुलिस वाला ड्यूटी पे होता है, परंतु परिवहन वाले भी ड्यूटी पे होते हैं। नहीं, उसमें 3 चीज पर होनी वो चाहिए। ड्यूटी क्या करते हैं केवल ये विषय परिवहन है। नहीं, उसके अंदर 3 चीज लागू होते हैं। पुलिस वाला भी ड्यूटी पे होगा, परिवहन वाला भी होगा और मेडिकल टीम भी उस पीरियड में उस जगह पर होनी चाहिए। दरमियान की 50 किलोमीटर में एक मेडिकल टीम उस समय घूम रही हो। जैसा कि जो टर्निंग पॉइंट हैं, आपके मेजर पॉइंट जो एक्सीडेंट के बनाए हुए हैं, अधिकतर आपने देखा है हाईवे में आप जाते हैं एक निश्चित जगह पर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं और उस पीरियड वो पीरियड होता है सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। तो उस समय पर यदि पेशेंट को जो उस समय एक्सीडेंट हुआ है उसका जो दुर्घटना में घायल पेशेंट है उसके लिए मेडिकल एड ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने वाले बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूं। नंबर दो जो आज के नवयुवक हैं जो सबसे ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा सिटी के अंदर टू व्हीलर चला रहे हैं, हेलमेट के अंदर मोबाइल डाल करके वो बात कर रहे होते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि मेरे बगल से कौन सा व्हीकल निकल रहा है। दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन द टू व्हीलर। यदि आप उन बच्चों को मोबाइल देना बंद करें या मोबाइल यदि यूज कर रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दें आने वाले 10 साल के लिए, और इसका कारण है सबसे बड़ा ट्रैफिक पुलिस भ्रष्ट डिपार्टमेंट। देखिए बिल्कुल, अब आप जो भ्रष्टाचार का एक तंत्र है सबसे बड़ा कॉज भ्रष्टाचार है इस देश के अंदर। अब मैं ये इधर साहिल आपके पास आ रहा हूँ, एक बार माइक आगे कर दीजिए। साहिल, 2 बातें उन्होंने कही, उसमें एक बात मैं जोड़ देता हूं कि जयपुर दिल्ली हाईवे की बात करें 250 किलोमीटर के सफर में 490 डेड पॉइंट इंडिकेट किए हुए हैं। वो 490 मेरा आंकड़ा नहीं है, वो सबने मिलकर किए हैं और ये आज से नहीं है, कई सालों से कोई कोशिश नहीं हुई 490 डेड पॉइंट को खत्म करने की, कोई कोशिश नहीं हुई है। एक कोशिश मुझे नहीं लगता ये आंकड़ा 489 भी आ जाता। क्या सरकारों की गंभीरता में ये विषय नहीं है? ये मानना पड़ेगा अब तो। सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान की जिंदगी, और सर इसी के लिए अब जितने भी जयपुर दिल्ली रोड पे जितने भी स्टेशन थे बीच में, वहां पे सारे फ्लाईओवर्स आ गए हैं। यू हैव एन एग्जिट पॉइंट, यू हैव एन एंट्री पॉइंट। अगर हम देखा जाए तो 1 साल में जयपुर दिल्ली रोड बहुत बढ़िया हो गई है। प्रॉब्लम वहां नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है हाईवेज पे जो वहां के विलेजेस हैं, जो वहां की लोकेशन पे जो लोग हैं, उनको एजुकेट करने की। क्योंकि यहाँ के लोग तो फिर भी टीवी देख के और समझ लेते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ और ये ऐसे हो गया। वहां के लोग ट्रॉली लेके भी आ जाते हैं हाईवे पे, घोड़ा गाड़ी भी आ जाती है और वो एकदम से आती है बीच में से निकल के, जैसे गांव ढानी और ये सब है। रही बात जैसे आपने बोला कि ये पॉइंट्स नोटिफाई हुए हैं, रिसर्च आई है इन पे, तो जब ये नोटिफाई हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, क्या आपको लगता है सरकारों को गंभीरतापूर्ण अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी? ट्रांसपेरेंट होके सरकारों को काम करना चाहिए और उनको एग्जाम्पल लेना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज का कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। चलिए यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।